नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग का टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान। इसमें पहला पॉइंट है संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी, मतलब मूल रूप से 14 भाषाएं थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरित्र मानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, भारत में परिवहन। पहला पॉइंट है केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 ईस्वी में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई
1,40,000 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी यानी कि 11 राज्यों तक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। NH-1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कोलकाता से अमृतसर तक जाती है कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया। 10 नवंबर को परिवहन दिवस व 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 ईस्वी को हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। कोच्चि नेदुम्बश्री का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पूर्व नाम कांडला गुजरात स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोच्चि के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। पहला रसायन बंदरगाह दाहोद गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कामराज पुराना नाम एन्नौर चेन्नई में है। V.O. चिदम्बरनार पुराना नाम तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अब हम देखते हैं भारतीय प्रतिरक्षा टॉपिक से इम्पोर्टेंट पॉइंट। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमान पुणे, मध्य कमान लखनऊ, पूर्वी कमान कोलकाता, उत्तरी कमान उधमपुर, पश्चिमी कमान चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ यानी थल सेनापति KM करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे।
भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना पांचवी तथा नौसेना सातवीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी एनडीए खड़गवासला में, वायुसेना अकादमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री यानी सैनिक अकादमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल अकादमी कोच्चिन में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमान कोच्चि, पूर्वी कमान विशाखापट्टनम और पश्चिमी कमान मुंबई में है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी, जो 7 कमांड में बटा है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्स्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम है तथा नौसेना का सम नो वरुणः है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे 1947 में। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायु सेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला कमान रॉयल इंडियन एयरफोर्स था तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो लोग भी चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।